पिछले दिनों हनुमानगढ़ पुलिस काफ़ी मात्रा में जो बाइक चोरी की गई थी उसको बरामद करती है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी करती है। 7 आरोपियों से जब पूछताछ की जाती है तो उसके बाद फिर कई खुलासे दर प्रति दर खुलते जा रहे हैं, पर तो उसकी खुलती जा रही है। उसी के कड़ी में वाहन चोरों से बाइक खरीदने वाले और आगे फिर उसे बेचने वाले धंधे में लिप्त लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे फिर पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वे वाहन खरीद कर आगे कहाँ बेचते थे, कितने में वाहन खरीदते थे। इस सब का खुलासा इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं, तो बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर वाहन जो बरामद किए गए वह है और जो इसको चोरी करने वाले थे उनको आपको इस वीडियो के अंदर हम तस्वीर दिखाकर फिर याद करा रहे हैं कि इनके द्वारा पिछले दिनों पुलिस ने जो पकड़ा, इनसे बरामद की गई बाइक और फिर आगे उसकी जांच शुरू होती है, पूछताछ शुरू होती है कि ये बाइक चोरी करने के बाद कहाँ ले जाते थे, क्या करते थे, कहाँ बेचते थे, किसको बेचते थे। तमाम ऐसी बातों के लिए पुलिस ने पूछताछ की है। वहीं आपको बता दें कि टाउन में वाहन चोरों को बाइक खरीदने के आरोप में पुलिस ने शनिवार को 2 जनों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी महज 3 से 5 हज़ार रुपये में चोरी की गई बाइक को खरीदकर आगे बेचने का काम कर रहे थे। यानी एक बाइक जो 70-80 हज़ार से कम नहीं आती है उसको 3 से 5 हज़ार रुपये में खरीदना और फिर आगे बेचना, इस प्रकार के धंधे में लिप्त थे लोग। उनको पुलिस के द्वारा जब चोरों से पूछताछ की गई तो उन्होंने नाम उगल दिए और फिर उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद पता चला कि वे 3 से 5 हज़ार रुपये में बाइक को खरीदते थे और आगे फिर उसको बेच देते थे। हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई ने जानकारी देते बताया कि वाहन चोरों में गिरफ्तार मास्टरमाइंड शेर अली उर्फ शेरू पुत्र नाजम अली वार्ड नंबर 8 फतेहपुर से जब पूछताछ की गई तो यह खुलासा हुआ है। उन्होंने रहमत अली के अलावा अन्य लोगों को भी चोरी की बाइक बेची थी। यानी काफ़ी लोग इसका पता लगाने की प्रयास कर रहे हैं कि हमारी चोरी की गई बाइक तो कहीं नहीं पकड़ी गई है, लेकिन जो आगे बेची गई है उसको भी बरामद किया जाना है। इस पर पुलिस ने जांच की तो रहमत अली की ओर से तेजपाल सिंह उर्फ रमनदीप सिंह सतीपुरा को बाइक बेचने का खुलासा हुआ। फिर पुलिस तेजपाल सिंह के पास पहुंचती है और उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। वहीं गांव डालिया के गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को भी शेरू से 3.5 हज़ार रुपये में चोरी की गई बाइक खरीदने के आरोप में फिर आगे गिरफ्तार कर लिया जाता है। रहमत अली जिला जेल में NDPS केस के अंदर बंद है। यानी जिसने बाइक खरीदी वह अब NDPS, यानी धंधा उसका क्या था कि NDPS का काम करना, इसलिए उस बाइक को खरीदा। नंबर उस पर प्लेट हटा दी गई और चोरी की गई बाइक से वह NDPS का काम करना शुरू कर चुका था। पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर उसे भी लाएगी। रमनदीप सिंह के खिलाफ पूर्व में भी 2 मुकदमे पुलिस के द्वारा बताया गया कि दर्ज है, जबकि गोपी के खिलाफ बाइक चोरी और अन्य अपराधों में 6 से 7 केस दर्ज हैं। यानी ये अपराध किस्म के व्यक्ति हैं और या बार बार जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं, फिर जमानत पर आते हैं, फिर कभी NDPS का काम करते हैं या फिर इसी प्रकार बाइक को खरीदना फिर आगे बेचना, इस प्रकार के काम के अंदर लगे हुए हैं। वहीं हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई का यह भी कहना है कि गोपी पहले खुद बाइक चुराता था, जो कि बाद में चोरी का वाहन खरीदकर बेचने का काम करने लग गया था। यानी लंबे समय से इसी काम के अंदर ये लगे हुए थे। 2 को अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक को प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की जाएगी। आगे इसकी और भी कड़ियाँ खुलेंगी। जिन लोगों की बाइक चोरी की हुई है उनकी अभी तक बाइक बरामद नहीं की गई है, जहाँ उनकी बाइक उन्हें नहीं मिली है, ऐसे लोगों को पुलिस की तरफ से बाइक बरामद कर देने का प्रयास करना है। वहीं दूसरी ओर जो चोरी के द्वारा बाइक लाते हैं फिर अन्य धंधों में लिप्त हो जाते हैं, उनका पता लगाना है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसका खुलासा एक व्यक्ति को जेल से लाकर जब पूछताछ की जाएगी
तब खुल सकता है। और जो चोर इन्होंने पकड़े थे उससे और पूछताछ में क्या आगे निकल कर आता है, यह भी पुलिस के स्तर से आगे खुलासा किया जाएगा। तो बाइक चोरों से सावधान रहें। पिछले वीडियो के अंदर भी हम कह चुके हैं कि गांव के भोले वाले लोग जो चोरी की बाइक है वह सस्ते के चक्कर में नहीं खरीदें, नहीं तो आपको बता दिया 2 को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 1 को जेल से लाने की तैयारी है। इस प्रकार के बाइक सस्ते में खरीदना महंगा पड़ सकता है, जो क्योंकि एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा प्रेस वार्ता में कहा था जो चोरीशुदा बाइक को खरीदेंगे वह भी जेल जाएंगे। अब गांव के लोगों को जो समझ लेना चाहिए कि सस्ते के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आपको भी जेल हो सकती है। इसलिए आप नियमानुसार कागजात देखकर, अगर पुरानी बाइक आप खरीदते भी हैं तो फिर उसके कागजात देखकर और पूरा पता लगाकर, तफ्तीश कर, पूरी जांच पहचान कर उसके बाद ही बाइक खरीदने का प्रयास करेंगे तो आप जेल जाने से बच सकते हैं। अन्यथा आपको भी पुलिस पकड़ कर लाएगी, फिर जेल की सलाखों के पीछे आपको भी जाना पड़ सकता है। इसलिए भोले वाले गांव के लोगों को जो है अपील हमारी तरफ से भी की जा रही है कि बाइक खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही बाइक को खरीदने का प्रयास करें। देखते हैं पुलिस आगे क्या और नया खुलासा करती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।